अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इनमें से ज्यादातर जो है वो पास्ट पेपर्स से मैंने लिए हैं एमसीक्यूज। तो किसी भी तरह की पीएससी हो, एनटीएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 210 यानी 210 एमसीक्यूज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए थे। तो उन लेक्चर्स के लिंक्स जो हैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। अगर उनको आप पहले देखना चाहते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। तो आज हम 210 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, किसी भी तरह की पीएससी हो, एनटीएस हो, जिसमें पेडागोजी आती हो उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 210 तक हमने पढ़ लिए थे, 211 से हम ऑनवर्ड पढ़ेंगे आज। तो इसमें क्या कहता है, द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। न्यू करिकुलम के बारे में कह रहा है, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड अब्रप्टली, कंटिन्यूअसली, ग्रेजुअली या रिलेटिवली। देखिए आपके पास कोई करिकुलम इंट्रोड्यूस है, फिर नया कोई करिकुलम इंट्रोड्यूस होता है, या आपके पास ये है कि करिकुलम में जिद्दत आती है, जो जो वक्त गुजरता है तो नई चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसके बारे में कहता है, ठीक है। तो 211 का आ जाएगा, ये ग्रेजुअली होता है न्यू करिकुलम, ठीक है। एकदम से नहीं होता कि एकदम से हो या कंटिन्यूस कोई प्रोसेस हो, ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस होता है इसका, ठीक है, न्यू करिकुलम का। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 212। इसमें कहता है करिकुलम रिवीजन शुड बी अ एंड डैश प्रोसेस। करिकुलम के बारे में कह रहा है, रिवीजन शुड बी अब्रप्ट प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है या रिलेटिव प्रोसेस है, ठीक है। करिकुलम रिवीजन के बारे में कह रहे हैं। तो 212, तो करिकुलम रिवीजन जो होती है, यानी कि आपके पास जो जो करिकुलम में जिद्दत आती है, नई चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, नई चीजें आती हैं, यानी कि नई न्यू एक्टिविटीज आती हैं, जिद्दत आती है आप कह सकते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इट्स मीन के ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 213 है। इसमें कहता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, a famous psychologist, argued that creativity requires dash different types of intelligence। तो 213 का आ जाएगा 3, 4, 5 या 6, तो ये आपके पास 3 होंगे, ठीक है। 3 टाइप्स requires 3 different types of intelligence। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 214। इसमें कहता है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी मेड डैश अब्रप्टली, कंटिन्यूअसली, ग्रेजुअली या रिलेटिवली। तो 214 का आ जाएगा आपके पास बी, ये कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है। इवैल्यूएशन जो होती है ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम की जो होती है डेवलपमेंट की करिकुलम की, तो ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 215, 215। इसमें क्या है, द टर्म हॉस्टिक मींस डैश इन डिसीजन मेकिंग। टर्म हॉस्टिक जो होती है उसका मतलब है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन डिसीजन मेकिंग या कैलकुलेशंस या थ्रूनेस या मेंटल शॉर्टकट्स, हॉरिस्टिक मींस, ठीक है। तो 215 का आ जाएगा आपके पास डी, ठीक है। ये हॉरिस्टिक का जो लिंक होता है ये मेंटल के साथ होता है, तो ये मेंटल शॉर्टकट्स में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 216। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 216। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू सुक्रास ऑफ मैनो virtue is dash teachable, unteachable, reachable या unreachable। 216 इसमें आ जाएगा आपके पास अनटीचेबल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 217। इसमें कहता है द टीचर शुड नो दी फॉलोइंग थिंग। टीचर जो होता है उसके बारे में कह रहे हैं कि शुड नो दी फॉलोइंग थिंग, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, यानी कि किन चीजों का टीचर को पता होना चाहिए, ये जरूरी है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, व्हाट वाज लास्ट नोन टू द चिल्ड्रन, इन व्हिच फील्ड डिफिकल्टी इज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, या व्हाट इज द नोन टू द चिल्ड्रन बिफोर हैंड, ठीक है। 217 का आ जाएगा सी। ये क्यों होगा, इसलिए कि इन कहता है कि इन व्हिच फील्ड डिफिकल्टी इज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, टीचर जो होता है उसके लिए जरूरी है
कि वो जाने कि कौन सा बच्चा जो है उसको किस में प्रॉब्लम है। किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम होगी, किसी में प्रॉब्लम होगी, तो या फिर एक सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स, तो उसमें टीचर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से बच्चे वीक हैं और किस बच्चे को किस जगह पे प्रॉब्लम है। तो इन चीजों का उसको पता होगा तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 218। 218 में कहता है which of the following is not emphasized in memory level of teaching। ठीक है, presenting the subject matter by giving less freedom to pupils, helping the pupils generalize the acquired knowledge, या conducting test along with teaching, या cramming of the learned material। 218 का आ जाएगा सी, conducting test along with teaching। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 219। इसमें कहता है इफ वन चाइल्ड गिव्स आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस एट फर्स्ट इन योर क्लास बट disturbs the rest of the children and roams there here and there in the class, then what will you do। यानी कि एक क्लास में एक बच्चा है तो वो सारे क्वेश्चन जो है उनका आंसर एकदम से दे देता है और वो क्लास को डिस्टर्ब भी कर रहा है। ठीक है, माहौल जो है वो क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसने सब कुछ सुना दिया। तो आप क्या करेंगे, टेल हिम नॉट टू डू लाइक दैट, उसको बताएं कि ऐसा ना करो, पनिश उसको पनिशमेंट देंगे, एंगेज दैट चाइल्ड इन मोर एक्टिविटीज देन रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास सो दैट ही मे लर्न न्यू थिंग्स, और कंप्लेन द गार्डियंस दैट हिज चाइल्ड इज ब्रेकिंग द डिसिप्लिन। तो डेफिनेट बात है कि उसको हम और एंगेज कर लेंगे, और चीजों को एंगेज करेंगे ताकि वो मोर और ज्यादा चीजें सीखे, तो ये उसके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 220। द स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट फ्रॉम दोज टीचर्स हु, स्टूडेंट जो है उनके बारे में कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीखते हैं उन टीचर से जो आर जेंटल होते हैं, आर ऑलवेज रेडी फॉर डिस्कशन, एक्सप्रेस देयर आइडियाज कॉम्प्रिहेंसिवली एंड क्लियरली, या वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो 220 को आ जाएगा ए, आर जेंटल। जो जेंटल टीचर्स होते हैं उनसे स्टूडेंट ज्यादा सीखते हैं, जो आशिरी होते हैं बच्चों के ऊपर तशद्दुद नहीं करते बल्कि स्मूथली और प्यार से बच्चों को समझाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 221। इसमें कहता है दी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज मेनली द ड्यूटी ऑफ, साइकोलॉजी इन्वायरमेंट है जो क्लास का, वो मेनली दी ड्यूटी ऑफ, किसकी ड्यूटी होती है, उस माहौल को उसको बेहतर करना, उसको कायम रखना, उसके एक अच्छा माहौल यानी कि क्रिएट करना क्लासरूम में। स्टूडेंट हिमसेल्फ, स्टूडेंट खुद करते हैं, क्लास टीचर की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की या सब्जेक्ट टीचर की। तो 221 का आ जाएगा बी, डेफिनेट बात है कि जो क्लास में टीचर है उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जाएगा 222। इन इवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कि इवैल्यूएशन अप्रोच जो होती है ऑफ लेसन प्लानिंग की, तो वो टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एड्स आर मेंशन इन अ सेपरेट कॉलम, ये होगी, या ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज आर रिटन अगेंस्ट ईच टीचिंग पॉइंट, या टीचिंग पॉइंट के आगे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हों, या एक्टिविटीज ऑफ द टीचर एंड पीपल्स आर मेंशन सेपरेटली, या टीचर्स की जो एक्टिविटीज हैं वो अलग अलग से मेंशन हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप इसको देखें तो ये सारी चीजें जरूरी हैं इवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग के लिए, ये सब चीजें जरूरी हैं। इन सब का अगर कोई लेसन प्लान हो रहा है तो उसके लिए ये ए बी सी सारी जरूरी है, इट्स मीन के ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 223 है। इसमें कहते हैं ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय, ब्राइट स्टूडेंट जो होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं बहुत अच्छी तरह से, किससे, रेजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ, उनके एस्पिरेशन लेवल्स को हाई करना, उनको यानी कि मोटिवेशन देना उनको, या इंट्रोड्यूसिंग नॉवेल्टी इन स्ट्रेटेजीज, या गिविंग देम क्विक फीडबैक, या नन ऑफ दीज। तो 223 का जाएगा ए, रेजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ, यानी कि उनको मोटिवेशन देना और गोल्स ऑफ लाइफ उनको समझाना, और उनको एस्पिरेशन उनके सामने कोई स्पीच करना या इस तरह से उनको मोटिवेशन देना। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 224।
इसमें कहता है ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर्स कैन बी जज, किस बेस पे टीचर की एबिलिटी जो है उसको जज किया जा सकता है। इनकी क्या चीज होनी चाहिए क्लासरूम में, इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी, कि टीचर की एबिलिटी जज हो गई, ये बहुत अच्छा टीचर है या अच्छा नहीं है, या जिस तरह भी उसकी एबिलिटी है उसको जज किया जा सके। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की नीड्स को पूरा करता हूँ, या पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर से देखा जा सकता है, पीरियड ऑफ द सर्विस से, या पब्लिकेशन ऑफ द बुक, या कितनी उसने बुक्स पब्लिश की हैं इससे देखा जाएगा। तो 2 to 4 का आ जाएगा आपके पास बी, पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर से जज किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 to 5, द एबल टीचर इज वन, यानी कि एक काबिल टीचर जो है कौन सा होगा, एंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क, इनकलकेट्स द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स, या आपके पास हेल्प्स ऑल द स्टूडेंट्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, या मेंटेन्स पीस इन द क्लास। ठीक है, तो एक अच्छा टीचर जो है या एबल टीचर जो है या काबिल टीचर जिसको कहते हैं, वही होगा जो स्टूडेंट को एंगेज करे इन देयर वर्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 to 6, इसमें कहते हैं व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास अ टीचर, यानी कि क्लास में लेक्चर डिलीवर करने के दौरान जो टीचर के बारे में पूछता है, टेक द हेल्प ऑफ नोट्स, यानी कि वो नोट से हेल्प लेगा। ठीक है, या मस्ट गिव इलस्ट्रेशंस टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स, या डिलीवर लॉन्ग लेक्चर्स, या ऑल ऑफ द अबव। 2 to 6, तो ये आपके पास आ जाएगा मस्ट गिव इलस्ट्रेशंस टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स, यानी कि जो डिफिकल्ट पॉइंट्स है उनको क्लियर करना और बच्चों को बेहतर तरीके से समझाना, यही एबल टीचर की निशानी होगी। नेक्स्ट 2 to 7 है रेगुलर चेंज इन टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लास इज रिक्वायर्ड, यानी कि रेगुलर टीचिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं, यानी कि क्लास में पढ़ाने की जो स्ट्रेटजीज होती हैं टीचर की, उनके बारे में कह रहे हैं। टू मैच इट विद एबिलिटी लेवल ऑफ पीपल्स, यानी कि बच्चों टीचिंग स्ट्रेटजी जो होती है उसको मैच करना जो बच्चे होते हैं क्लास में उनकी एबिलिटी के साथ, यानी कि उनकी में कितना एबिलिटी है और किस लेवल पे जाके टीचर पढ़ाए। टू रिड्यूस द बर्डन लेवल ऑफ पीपल्स, यानी कि बच्चों के ऊपर से जो बर्डन है उसको कम करना। टू मैच कंटेंट इन ऑब्जेक्ट विद स्ट्रेटजी, यानी कि कंटेंट जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है उनको मैच करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो 2 to 7 का आ जाएगा। आपको पता है कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, इट्स मीन ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 to 8, इसमें कहता है व्हेन अ स्टूडेंट आस्क्स अ क्वेश्चन टू व्हिच द टीचिंग हैज नो डायरेक्ट करेक्ट आंसर, व्हाट शुड द टीचर डू, टेल द स्टूडेंट नॉट टू डू आस्क सच इनरेलेवेंट, इनके बच्चे को कहेगा कि ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं करो। टेल द स्टूडेंट्स दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर, उनको बाद में बताऊंगा आपको इसका आंसर। गिव सम वैल्यू आंसर एंड सेटिस्फाई द स्टूडेंट क्वेश्चन, या कोई भी इस तरह का इररिलेवेंट सा जवाब देके या ऐसे ही बोगस जवाब देके तो बच्चों को सेटिस्फाई कर लेगा। या ask the student to find out the answer himself from books in the library, या लाइब्रेरी में जाओ वहां से जाके इसके जो आपने किया इसका आंसर तलाश करो। ठीक है, तो 2 to 8, तो जो बेहतर बात है वो ये है टेल द स्टूडेंट्स दैट ही गिव द आंसर करेक्ट आंसर लेटर, यानी कि बाद में सर्च करके देख के तो मैं आपको इसका बेहतर आंसर बताऊंगा। तो ये सारी सबसे बेहतर बात होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 to 9, द फिलोसोफर हु वर्क इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडक्टिंग वाज, यानी कि कौन सा फिलोसोफर है जिसने मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक में काम किया। ठीक है, तो जीन पेगर है, पियाजे जिसको कहते हैं, जॉन डेवी है, मार्टिन है, या आपके पास वेगोट्स्की है। ठीक है, तो 2 to 9 का आ जाएगा आपके पास सी, ये मार्टिन है। ठीक है, सी आ जाएगा जिसने मैथमेटिकल और साइंटिफिक में काम किया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 230, द बुक इमिली आर ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज रिटन बाय अरिस्टोटल ने लिखी थी, या प्लेटो ने, जॉन डेवी ने, या रूसो ने। ठीक है, तो 230 का आ जाएगा आपके पास डी, ये रूसो ने लिखी थी। ठीक है, रूसो ने। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 231, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज द डैश इंस्टीट्यूशन and education is the dash process,
वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेल पेपर में ये आता रहता है। सोशल एंड फिलोसफिकल, सोशल सोशल, फिलोसफिकल एंड फिलोसफिकल, या इन्वायरमेंटल एंड फिलोसफिकल, सॉरी इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो 231 का आ जाएगा आपके पास ये सोशल एंड सोशल आएगा। ठीक है, यानी कि स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। नेक्स्ट आपके पास आएगा 232। इसमें कहता है द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द डैश इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, या स्ट्रॉन्गर या वीकर। ठीक है, यानी कि द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द डैश इट बिकम्स 232 का आ जाएगा आपके पास ये स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 233। इसमें कहता है द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज डैश, इनके डिडक्टिव आर्गुमेंट का कंक्लूजन जो होता है वो सर्टेन होता है, एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, या प्रोबेबल होता है। ठीक है, तो 233 का आ जाएगा आपके पास ए सर्टेन होगा। ए सर्टेन। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 234। इसमें कहता है रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट्स आर व्यूड एज supplying strong evidence for the truth of the conclusion is called dash, deductive reasoning, inductive reasoning, qualitative reasoning, या quantitative reasoning। The reasoning in which the given statement are viewed as supplying strong evidence। ठीक है ना, तो 234 का जगह स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो होते हैं वो आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग में। ठीक है, फॉर द ट्रूथ द कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 235। तो इसमें कहता है द पर्सन इज इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर इफ, पर्सन जो है इन्फ्लुएंशियल और कम्युनिकेटर होगा इफ ही इज द कॉमेडियन कैरेक्टरिस्टिक, उसका कॉमेडियन कैरेक्टरिस्टिक हो, इफ हिज कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, कम्युनिकेशन वेरी क्लियर हो, इफ ही कम्युनिकेट्स इन हिज मदर टंग हो, या आपके पास इफ ही हैज अ ड्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक। 235 का जाएगा आपके पास बी, इफ हिज कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर। ठीक है, कम्युनिकेशन उसकी वेरी क्लियर होगी तो जिस तरह भी बोले, लेकिन कम्युनिकेशन उसकी क्लियर होनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट नंबर 236 आ जाएगा जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स हो, जनरली आमतौर पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लाइक करते हैं कौन से स्टूडेंट को, डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, या रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द सब्जेक्ट, रिवील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, या आर सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, 236। तो सही मानों में अगर देखा जाए तो जो जनरल स्टूडेंट्स जो होते हैं जो पढ़ने वाले वो रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो रिमूव करते हैं सब्जेक्ट डिफिकल्टीज को, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सब्जेक्ट में जो होती हैं, तो वही जनरली तौर पे जो है उन टीचर्स को लाइक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 237। चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय interrelated processes, which one is not one of them, differentiation, motivation, integration, या learning। तो 237 का आ जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय इंटररिलेटेड प्रोसेसेस व्हिच वन इज नॉट वन ऑफ देम, एक में से कोई एक नहीं है, वो मोटिवेशन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 238। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर, क्लास क्लाइमेट के बारे में कह रहे हैं कि अ वेल बिहेव क्लास स्टूडेंट्स स्पीकिंग ओनली व्हेन आस्क्ड, ऐसी क्लास हो कि जो बस उसकी बिहेवियर बहुत अच्छा हो और पूछने पे कोई बात वो बोले, यानी कि डिस्टर्बेंस ना फैलाए, बहुत ज्यादा ना बोले। एन एक्टिव क्लास फॉलोइंग द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय यू, जो आपने रूल्स दिए हैं उसको फॉलो करे। अ हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास होनी चाहिए, या अ क्वाइट एंड हाईली अटेंटिव क्लास होनी चाहिए। ठीक है, 238। तो ये आपके पास आ जाएगा सी, अ हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास हो तो वो ज्यादा बेस्ट होगी। ठीक है, क्लास क्लाइमेट जो है जो उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 239। डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी लेवल इज कॉल्ड, यानी कि फैक्ट्स फिगर्स को देख के
जो यानी कि करंट सिचुएशन होती है उसको देख के डेवलप किए जाते हैं रूल्स और उसूल जो प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उसको एसोसिएशन, जनरलाइजेशन कहेंगे या एप्लीकेशन कहेंगे या असिमिलेशन कहेंगे। 239 का आ जाएगा आपके पास बी, उसको जनरलाइजेशन कहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 240। इसमें कहता है व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन, यानी कि टीचर जो है वो लेसन पढ़ाने से पहले किसी भी बुक का क्या करेगा। ही शुड टेल द आंसर्स ऑफ द लेसन फर्स्ट, लेसन के जो आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर वो बताएगा। लेसन शुड बी रीड बाय अ स्टूडेंट, लेसन को स्टूडेंट से रीड करवाएगा। ही शुड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन फर्स्ट, या डिफिकल्ट वर्ड जो है लेसन के उनको पॉइंट आउट करेगा। ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, या लेसन के मेन ऑब्जेक्टिव्स बताएगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लेसन तैयार जब दिया जाता है तो सबसे पहले उस लेसन के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है कि ये लेसन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मकसद है, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सबसे पहले बताए जाते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 240 तक एमसीक्यूज है, नेक्स्ट हम 241 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे।